ये आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास की मैराथन होने वाली है। मैं जो वीडियो जो वीडियो मतलब जो वीडियो भेजी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ये मेरी ऑडियो को सुन लेते हो या जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लेते हो और उसके बाद में वीडियो देखते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, इकोनॉमिक शब्द बना है ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया ओकीनोमिया, जिसका सिंपल सा मतलब है गृह प्रबंधन। प्रबंधन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब अपने हाउस मैनेजमेंट। और इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ते हैं ना, जो करंट इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, संसाधनों का प्रबंधन। संसाधनों का प्रबंधन मतलब हम लोग संसाधनों का प्रबंधन कैसे करें। जैसे हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी उसके पास संसाधन है वह उसका बेस्ट प्रबंधन कर सके। जैसे आज के ज़माने में लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम है वो भी तो हमारा संसाधन है। 24 घंटे लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम है ना। और पेपर की डेट भी है, वो मतलब टाइम खत्म हो जाएगा फिर पेपर की डेट आ जाएगी, है ना। टाइम मैनेजमेंट, जैसे एक्सपेरेंट होते हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि हम लोगों को इकोनॉमिक्स की नीड क्यों है। वाई वी नीड इकोनॉमिक्स। अच्छी बात है, सिंपल सी बात है कि हमें इकोनॉमिक्स की नीड क्यों है ना। बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड आवर डिजायर आर अनलिमिटेड। वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड आवर डिजायर आर अनलिमिटेड, है ना। हर हमारे देश के पास हम, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे एक व्यक्ति हो या पूरा देश हो या पूरा समाज हो, या पूरा ब्रह्मांड हो। ब्रह्मांड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड का भी एक्सपेंशन हो रहा है, ब्रह्मांड भी बढ़ रहा है। इसको हटा दी, चाहे एक देश हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे पूरी दुनिया हो, उनकी डिजायर अनलिमिटेड है। और इकोनॉमिक्स में ना जो साधु संत टाइप के लोग होते हैं, हम उनके बारे में नहीं पढ़ते। हम जो कॉमन लोग हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी डिजायर अनलिमिटेड है। अब आप मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ना, इस बात का मुझे महात्मा गांधी का कोट याद आ गया कि इस पृथ्वी पर इतना है कि वो सभी व्यक्तियों की जरूरतों के लिए पूरा है। इस पृथ्वी पर इतने संसाधन है कि वो सभी व्यक्तियों की जरूरत के लिए पूरे हैं। परंतु एक व्यक्ति के लालच के लिए वो सब कम है। इसलिए वही डिजायर, हर व्यक्ति, अगर डिजायर हमारी अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, तो हम लोगों को ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ के ये सीखते हैं कि हम उनका कैसे बेस्ट यूज कर पाए। अब इसमें हम अर्थव्यवस्था की एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं उसकी उस अध्ययन किया जाता है उसको और उसकी आवश्यकताओं के बीच के संबंध का अध्ययन। अर्थव्यवस्था एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें जिसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना। ये आ गया। अब जैसे हमने अंग्रेजी का वर्ड इकोनॉमिक्स पढ़ा था और उसका तर्जुमा ये पढ़ा था कि उसका उसका सोर्स वर्ड क्या है, वो ग्रीक वर्ड था। वैसे ही इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है अध्ययन। तो मतलब धन का अध्ययन, है ना। धन का अध्ययन, है ना। अर्थशास्त्र मतलब धन का अध्ययन। और अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक भी है जो आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई है। परंतु उसमें केवल अर्थशास्त्र के बारे में ही नहीं दे रखा, उसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे राज व्यवस्था, कृषि के बारे में दे रखा है, न्याय जस्टिस के बारे में दे रखा है, पॉलिटिक्स के बारे में दे रखा है, एंड हाउ टू बिहेव, मतलब ऐसे दे रखा है कि एक राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, वो दे रखा है। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के सामने, हर व्यक्ति के सामने, नॉट अ अर्थव्यवस्था, हम देश को क्यों नहीं, हम अपने सामने देते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। सिंपल सी चीज़ है। आपका घर है, आपके घर में 100 रुपये है, या फिर इंडिया ले लीजिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया एंड अमेरिका का, है ना। परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री और अमेरिका एज अ डेवलप कंट्री। बट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। अगर आप इंडिया के पॉलिटिशियन से पूछो या फिर आप डेली न्यूज़ देख लीजिए, हमारे यहाँ इस टाइम क्या हो रहा है, फ्री पानी, फ्री बिजली और महिलाओं को 1500 कैश, है ना। तो ये भी तो, इसमें भी तो हमारे संसाधन जा रहे हैं। तो अभी इसमें हमारे सब संसाधन जा रहे हैं, बट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। अब अब उनसे पूछो अमेरिका वालों से, भाई आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, वो बोलेंगे कि हम लोग, जैसे इंडिया में एक ये लीजिए, प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, प्राइमरी वो हेल्थ केयर सेंटर बन रहे हैं, है ना। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बन रहे हैं, है ना।
और आप अमेरिका वाले व्यक्ति से पूछिए भाई आप क्या अमेरिका गवर्नमेंट से आप क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, वो बोलेंगे कि हम वेपन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वेपन, हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वैक्सीन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मतलब और तुम्हारा दवाइयाँ, और मतलब ये मान लीजिए आप कि हम स्पेसशिप बनाना चाहते हैं, हम नया टाइप का कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, हम नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं, है ना? तो वो इस बात का बोलेंगे। और हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? ये हमारी गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूस कर रही है? प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एग्रीकल्चर, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, टॉयलेट बना रहे हैं। अभी कुछ साल पहले तक हमारी सरकार गाँव में टॉयलेट टॉयलेट बना रही थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत, कि भाई हर व्यक्ति के पास अपना टॉयलेट टॉयलेट तो हो जिसमें वो जा सके। और और वो लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? स्पेसशिप और आपका नई टेक्नोलॉजी, वो लोग ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? अब, है ना? और अब होता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमारी गवर्नमेंट से पूछो या किसी व्यक्ति से पूछो भाई कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो लोग मशीनों का यूज करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, क्योंकि और वो कर भी सकते हैं क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन कम है, वो मशीनों का यूज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ स्कूल बन रहा है या हमारे यहाँ रोड बन रही है, तो हम लोग मोस्टली, हमारे यहाँ लेबर काम करती है, लेबर, लेबर मतलब आदमी वाली लेबर, है ना? और आदमी या औरत वाली लेबर, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी पॉपुलेशन है और हमें उसे, उस पॉपुलेशन को काम देना है ना? और काम भी देना है, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है क्योंकि हमने वो प्रोड्यूस करी नहीं, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रोड्यूस करी, उनके काम आ रही है वो। अब इसका मतलब होता है हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो आप? किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो? जो हमारे देश में प्राइमरी स्कूल बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? देश की 95% जो 95% पॉपुलेशन के लिए। प्राइमरी हेल्थ केयर बन रहे हैं किसके लिए बन रहे हैं? 80%, 90% पॉपुलेशन के लिए। आप टॉयलेट बना रहे थे किसके लिए बना रहे थे? देश में 90% पॉपुलेशन के लिए या आप मान लीजिए 60% पॉपुलेशन के लिए आप टॉयलेट बना रहे थे। आप गांव का रोड बना रहे थे, किस लिए बना रहे थे? उस गांव के लोगों के लिए। अब वो लोग जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो लोग किसके लिए बना रहे हैं? पूरी दुनिया के लिए, कि वो हमसे आके टेक्नोलॉजी लेंगे। अब वो लोग हमसे आके टेक्नोलॉजी लेंगे, वो लोग वो लोग इसलिए इसलिए बना रहे हैं, है ना? आप समझ में आ गया? मैं आपको पूरा एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मैं इसको बहुत आसान, बहुत कम उसमें समझा सकता था, है ना? पर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल देकर कि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाए कि अर्थव्यवस्था के सवाल क्या होते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था के सवाल करके पूछते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। अब ना, जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स है ना, जो उसके फादर हैं वो है एडम स्मिथ। मॉडर्न मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ है। वो स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड है आज। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई स्कॉटलैंड किसका पार्ट है? स्कॉटलैंड वैसे तो एक कंट्री है, पर वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का, जिसमें स्कॉटलैंड एंड वेल्स है। स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, ये तीन उसका पार्ट है। और एक बात और मैं बता दूं, जो स्कॉटलैंड है ना, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान ओरिजिन का है। अब आपका, ये इसमें आपका काम है, आप ढूंढ के पता लगाओ कौन है। अब जो एडम स्मिथ है, उनकी बुक आई थी एक 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक आई थी। और ना, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, आधुनिक, या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स लीजिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा दी थी उसमें उन्होंने बताया था धन का विज्ञान। उन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बताया था? धन का विज्ञान। इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान। अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ये दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है जो आपने या किसी और ने 10th 12th ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी में पढ़ता है। और इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था, जो आपके घर की होती है, जो आपके राज्य की होती है, जो आपके देश की होती है। जो आपके घर की होती है, जो आपके राज्य की होती है, जो आपके देश की होती है। आप ये बोल सकते हो कि ना, इकोनॉमी, जो तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, वो थ्योरी है, वो थ्योरी है। और जो अर्थव्यवस्था है वो प्रैक्टिकल है। और अगर आप ये भी बोल सकते हो कि अर्थशास्त्र का सक्रिय रूप अर्थव्यवस्था है। हम अर्थव्यवस्था को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग चलाते हैं। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, दोबारा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ प्लीज। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी। बट मतलब आपको कंफ्यूजन होगी नहीं, मैं इस बात को लेकर पूरा श्योर हूँ। हम लोग अर्थ अर्थव्यवस्था, जिसे इकोनॉमी बोलते हैं,
इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल है और इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है। हम थ्योरी का प्रयोग करके थ्योरी का यूज करके प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मैक्रो माइक्रो, अब इकोनॉमी की दो ब्रांच होती हैं, इकोनॉमी की दो ब्रांच होती हैं बेसिकली, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। जो माइक्रो होती है, और इन दोनों ब्रांच को ना, जो डिवाइड किया इकोनॉमी की दो ब्रांच को, एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, रैगनर रैगनर फ्रिक्स, RAGNANARFRISH, रैगनर फ्रिक्स करके व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो होता है छोटा, माइक्रो, है ना, और मैक्रो होता है बड़ा, माइक्रो, है ना। अब दोबारा बोल रहा हूँ, माइक्रो होता है छोटा और मैक्रो होता है बड़ा, है ना। हम लोग माइक्रो में हम लोग माइक्रो में केवल एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। और 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 मैक्रो में, और हिंदी में बता देता हूँ, माइक्रो का अर्थ होता है व्यष्टि और मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, एक यूनिट के बारे में। और मैक्रो में हम होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में। देखो, हम पढ़ चुके थे कि जो माइक्रो होता है ना, माइक्रो माइक्रो व्यष्टि, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो माइक्रो टेक्नोलॉजी ना, मैक्रो समझती। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति, आप मान लीजिए ए है, आप मान लीजिए बी फॉर बॉय है, बॉय। हम इसमें बॉय बॉय क्या सामान खरीदता है, क्या सामान बेचता है, किसकी मांग करता है, क्या करता है, हमारा इसमें मेन फोकस होता है एक व्यक्ति का, है ना। और जो मैक्रो होता है ना, मैक्रो, उसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जैसे दिल्ली का, हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का अध्ययन करते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, इसका अध्ययन करते हैं। अब अब ये होता है कि अब भाई, अध्ययन तो तुम कर रहे हो, परंतु तुम्हारे अध्ययन करने के तुम्हारा उसको स्टडी कर रहे हो, तो उसके टूल क्या क्या है, मतलब किन किन टूल के आधार पर उसका अध्ययन कर रहे हो। हम करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। माइक्रो में जिसमें सिंगल यूनिट का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें सिंगल यूनिट का अध्ययन किया जाता है, उसमें उसमें किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई को लेकर। और यही तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड होता है समग्र मांग एंड समग्र पूर्ति, समग्र मांग एंड समग्र पूर्ति। वहाँ समग्र हो गया ना, यहाँ पर यहाँ पर सिंगल है, वहाँ पर समग्र मांग, कि एक देश की समग्र मांग कैसी है, एक देश की समग्र समग्र वो कैसी है। अब एक सिंपल सी बात है कि ना, बहुत सारे माइक्रो मिलके ही मैक्रो बनते हैं, बहुत सारे माइक्रो मिलके ही, क्योंकि एक एक व्यक्ति करके तो पूरा देश बना है, एक एक व्यक्ति करके तो पूरा देश बना है ना। मान लीजिए एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति है, मान लीजिए हरीश नाम का व्यक्ति है। अब हरीश बंदा अपनी अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता है, दिन में 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है। तो उसकी वो 1 लीटर पेट्रोल की डिमांड हो गई, है ना। अब 1 लीटर पेट्रोल की डिमांड हो गई, तो हम हरीश की डिमांड को देखेंगे कि भाई हरीश को केवल 1 लीटर पेट्रोल चाहिए। और ऐसे ही अगर देश में सारे लोगों की डिमांड को कर लिया जाए, या एक देश में 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों को एक दिन में 90 लीटर, हर व्यक्ति 1 1 लीटर पेट्रोल पेट्रोल डलवाता है। तो एक दिन की समग्र मांग 100 लीटर पेट्रोल हो गया। तो इसमें क्या बोलते हैं हम कि माइक्रो से माइक्रो से सारे माइक्रो को जोड़ दो, हम मैक्रो तक पहुंच जाएंगे। सारे माइक्रो को जोड़ दो, हम मैक्रो तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये दो चीजें पढ़ चुके हैं हम माइक्रो और मैक्रो के बारे में। एक तो इसमें हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, और इसमें हम सबकी स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी की। इसके माइक्रो के जो जो माइक्रो के टूल है,
वो डिमांड एंड सप्लाई है। और जो मैक्रो इकोनॉमी है, और अगर आपको देखना है कि आप इसमें कहाँ पढ़ना है, तो आपकी ये जो वीडियो है इसमें ये 23 मिनट की वीडियो पे आप जो आपने वीडियो भेजी है उसमें 23 मिनट की वीडियो पे क्लिक कर लीजिए, तो आप उसमें वहाँ पे पढ़ सकते हो 23 मिनट पे। वहाँ इसमें आपको ये देखना है। और मैक्रो में आप पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हो, और मैक्रो में जो आपके पास टूल होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। और ना, मैं एक बार और बता दूं आपको। अब हम माइक्रो माइक्रो इकोनॉमी से ना, हम जो माइक्रो इकोनॉमी होती है, माइक्रो इकोनॉमी से हम किसी भी कमोडिटी, मतलब पेट्रोल ले लीजिए, हम पेट्रोल के प्राइस का पता लगा सकते हैं। पेट्रोल के प्राइस का पता लगा सकते हैं, है ना, अगर हमें इसका यूज करना है। परंतु हम मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? इनकम, नेशनल इनकम, है ना, और एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट है देश में, क्या रोजगार है, महंगाई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब और इसका वो हम आगे पढ़ चुके हैं। और इसका एग्जांपल है इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंडिविजुअल इनकम। अब ये पूछे कि भाई इंडिविजुअल, जहाँ पर एक लग गया ना, एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक लग गया, तो भाई इंडिविजुअल इनकम को आप किस में पढ़ोगे? क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इंडिविजुअल इनकम आप किस में पढ़ोगे? मैक्रो में पढ़ोगे, माइक्रो में पढ़ोगे? तो आपको बोलना पड़ेगा माइक्रो में, छोटे में। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। और आपसे पूछा भाई आप नेशनल इनकम किस में पढ़ोगे? आपसे पूछा नेशनल इनकम किस में पढ़ोगे, नेशनल राष्ट्रीय हो गया ना, वो आप पढ़ोगे मैक्रो में पढ़ोगे। ठीक है, इसके आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम पढ़ चुके थे, अब हम दोबारा पढ़ते हैं माइक्रो। माइक्रो में मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, माइक्रो MICRO, इसमें इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। इंडिविजुअल मतलब आपके केंद्र में एक इंडिविजुअल होता है, आप उसके उसके व्यवहार की स्टडी करते हो, और इसमें आय, जो व्यक्ति की इनकम हो रही है, उसका जो खर्च कर रहा है, और जो जो उसका कंजम्पशन है, उपभोग और मांग, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम ना प्राइस थ्योरी बोलते हैं। अब ये टर्मोलॉजी है, ये आपका पेपर पूछेगा, जो आपका पेपर होगा ये, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राइस थ्योरी का मतलब क्या संबंध किससे है, तो आपको बोलना पड़ेगा माइक्रो से। देन अब ना, जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ है, जो ओवरऑल इकोनॉमिक्स के फादर है वो एडम स्मिथ है, और इसके भी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, वो भी एडम स्मिथ है। परंतु जो आपका कमीशन है SSC, उसने ये बोला है, इसके फादर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं एल्फर्ड मार्शल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं एल्फर्ड मार्शल, और उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम मैक्रो के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैक्रो के बारे में।